भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन तो भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, सब चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से, चाहे आपका लड़का है चाहे आपका लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, 100% होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा से आपको समझा के लाऊंगा, मतलब पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के समझ के बहुत अच्छे से आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक, ये आपने देखा होगा कई बार कथा में कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो भी थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का लड़का है, किसी का लड़का है किसी की लड़की, उनकी विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है ना वो अच्छे से संपन्न हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। क्यों? क्योंकि जब वो पत्र में 1-2 चीज़ और थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमारे घर के व्यक्ति का जो उम्र है ना वो गुजरी जा रही है, धीरे धीरे करके उसकी जो उम्र है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई 40-45 साल के भी हो गए, लेकिन अभी भी इनका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने 2 से 3 उपाय बता दिया गुरुदेव ने, तब लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया था ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने आके फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कहने मात्र से और आपके द्वारा उपाय बताया गया उसी से किए हैं और हमारी मनोकामना पूरी हो गई। तो देखिए, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है? वो उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, वो भी 3। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे को उसी कहाँ से करवाना है, ठीक ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। लेने के बाद उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको दक्षिण दिशा में खड़े कर देना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उसका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दक्षिण और उत्तर समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करवा देना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। बस ये था हमारा पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा देखिए दूसरा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप 11 लाल फूल ले लीजिए।
बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल किसी और के ले लेंगे, 3 फूल किसी और के लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल आप गुड़हल के लीजिए, ठीक, ऐसा करना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी होती है ना, जो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आप अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना भी जो भी है वो मांग लीजिएगा। ये नहीं कि आप अपनी मनोकामना ना मांगे, मनोकामना आप सारी की सारी आप मांग लीजिएगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि सबसे बड़ा उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। जितने भी लोग इस उपाय को करते हैं ना, उनकी सारी की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी मनोकामना होती है, अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ठीक, अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा लाल चंदन लेना है। जो भी लड़का है या जो भी लड़की है जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, जो मैंने अभी आपको बताया माता अशोक सुंदरी की जो जगह मैंने आपको बताई ना, उसी जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। किसमें, बिंदी के रूप में आपको क्या करना है, टीका लगाना है। कहाँ, माता अशोक सुंदरी के रूप में। कितनी बार, 5 बार। दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से बिंदी के रूप में आप टीका लगाइए। और जब टीका लगाइएगा तो हर एक बार, जैसे 5 बार लगाएंगे ना, तो अपनी 5 के 5 बार अपनी मनोकामना भी मांगते रहिएगा। जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो 5 के 5 बार आपको मांगते भी रहना है। ठीक, मांग लिया। मांगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने मांग लिया 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। मतलब आपको हाथ वाथ नहीं धुलना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप तुरंत हाथ मत धुलने लगिएगा। आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी जगह पे जहाँ आपने माता अशोक सुंदरी की जगह है, वे आपने 5 बार टीका लगाया ना, फिर से आपको उसी जगह पे 5 बार अपनी उंगली टच करवाना है। और उंगली टच करवा के आपको क्या करना है, आ जाना है घर, उसी उंगली को लेके, उसी उंगली को लेके आ जाना है घर। अब आप जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड आपका सर रहता है, जैसे बेड पे सोते हो तो जिधर साइड आपका सर रहता है, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको फिर से उसी उंगली को टच करना है 5 बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय के जरिए, उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी रुका हुआ काम होता है विवाह का, वो अवश्य रूप से पूरा होता ही होता है। तो अगर आपने भी जो मैंने आज के आप 3 उपाय मैंने आपको बताया, अगर आपने भी आज का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपका रुका हुआ काम ठीक हो जाएगा। जो विवाह आप चाहते हैं वो विवाह होगा। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में मंगल विवाह होने की पूरी संभावना है, क्योंकि माता अशोक सुंदरी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा।